सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले जिसमें जो लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिसमें फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर वृत्ताकार कुंडली दी हुई है उसके में केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, B बराबर μ0 Ni/2r। अब यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर है कुंडली में फेरों की संख्या। ये जो n है वो क्या कहलाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या। अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी हुई है तो हम यहाँ पर n का यूज करेंगे, अगर फेरों की संख्या नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर ये n नहीं यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल है, जो अगला फॉर्मूला है वो है सीधे लंबे तार से आपको कुछ दूरी दी हुई होगी, 20 सेमी या 30 सेमी या 10 सेमी, कुछ दूरी पर अगर हमें चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र है B बराबर μ0 I/2πr। जहां μ0 क्या होता है, μ0 बोलते हैं, μ0 का जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर। और μ0 को हम क्या कहते हैं, μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। इसके बाद इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले और हैं जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। वो अगला क्वेश्चन है, अगला जो फॉर्मूला है वो है अगर आपको बल का मान निकालना है, मतलब हमें बल निकालना है तो बल कैसे निकाला जाएगा। बल के यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं। पहला है, एक है F बराबर QVB sin थीटा और एक है F बराबर IBL sin थीटा। अब यहाँ पर Q क्या है और I क्या है और L क्या है। तो Q तो होता है आवेश, V होता है वेग, I होगी धारा, L हो जाएगी लंबाई और जो B है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। आपको ये सभी मान दिए होंगे। अगर इस वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो Q का मान दिया होगा, V का मान दिया होगा और B का मान दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान अगर दे रखा है तो साइन थीटा यूज करेंगे, अगर थीटा का मान नहीं दे रखा तो हम साइन थीटा का यूज नहीं करेंगे। और यहां से क्या कर लेंगे, बल की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। तो जो फेरों की संख्या होगी वो क्या होगा, n का मान होगा। तो यहां लिख लेंगे n बराबर 100 फेरे। n का मान कितना हो जाएगा, 100 फेरे हो जाएगा। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसे लिख लेंगे r बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो गुणा करते हैं 10⁻⁻2 से, तो ये बन जाएगा मीटर बन जाएगा। और इसमें 0.40 एम्पियर यानी कि 40 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा को लिखेंगे I से, तो I का मान कितना हो जाएगा, 0.40 एम्पियर की क्या है इसमें धारा है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो इसे हम लिखेंगे B से। हमें क्या करना है, B का मान निकालना है। अब हमें क्या करना है, कुंडली के केंद्र पर निकालना है। तो कुंडली के केंद्र पर मैं आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इसका, V बराबर μ0 B बराबर μ0 Ni/2r, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो μ0 का मान कितना होता है, μ0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। n का मान कितना है 100 और I का मान कितना है 0.40 और बटे 2 गुणा R का मान कितना है, R का मान है 8 गुणा 10⁻⁻2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे 2 0, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 पाई गुणा 10⁻⁻7। ये वाले घात ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएंगी +2 और गुणा बचा है यहाँ पे 40। बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा 2 गुणा 8। अब क्या करेंगे, 8 से काट देंगे, 8 पंजे 40 और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 की गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 10।
10 पाई गुणा में 10 की घात माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और गुणा में 10 की घात, इस पर कितनी घात है 1, इस पर कितनी घात है माइनस के 5, तो घटा के बचेगा माइनस के 4। तो बी का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के 4। और इसका मात्रक लिख देंगे, इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, तो यहाँ पर लिख देंगे टेस्ला। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो धारा है वो किसका मान हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे आई बराबर 35 एम्पियर, ये हो जाएगी। तार से 20 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु पर, अब तार से क्या है 20 सेमी दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है, तो इसे हम लिख लेंगे आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, तो गुणा करेंगे इसमें 10 की घात माइनस के 2 से, तो क्या बन जाएगा मीटर बन जाएगा। हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, बी का मान। तो यहाँ लिख लेंगे बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अगर किसी तार से कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु है उस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो इसके लिए सूत्र है बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, इसका मान लगा देंगे। तो म्यू जीरो का मान कितना है, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 और आई का मान कितना है 35 एम्पियर और बटे में 2 पाई आर, और आर का मान कितना है 20 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लगा देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, ये वाली जो घात है माइनस वाली इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएंगे 10 की घात 2 और गुणा में कितना है 35 और बटे में कितना है 20, 2 से काट देंगे 10 बार, तो यहाँ बचेगा 35 गुणा 10 की घात माइनस 5 बचेगा यहाँ घटा के, और बटे में कितना है 10। अब 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 3.5 और गुणा में 10 की घात माइनस के 5, तो ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तार में 50 एम्पियर की धारा, तो आई का मान कितना हो जाएगा 50 एम्पियर। 50 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर, तो ये क्या आएगा आर का मान हो जाएगा आर बराबर 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना और उसकी दिशा भी निकालनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे, और जब भी हम कॉपी पे दिशा बनाते हैं तो हमें सीधे हाथ पूरब रखते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। तो धारा जो है वो क्या है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आई का मान। अब यहाँ से ने क्या करा 2.5 मीटर पूरब, यहाँ पर हमें पूरब की तरफ जाना है 2.5 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर। ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू जीरो का मान लगाएंगे, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 और आई का मान कितना है 50 बटे 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2.5, पॉइंट आगे 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 और गुणा में कितना है 500 बटे में कितना आएगा 25, 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50 और जीरो इसी लगा लेंगे। अब 20 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 400 मतलब 40 और गुणा में 10 की घात माइनस के 7, तो 40 को हम लिख लेंगे 4 गुणा 10 और गुणा में 10 की घात माइनस 7, तो ये आएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, तो ये आ जाएगा बी का मान इतने टेस्ला। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा क्या होगी इसकी, अब देखो धारा जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आ रही है, धारा क्या हो उत्तर दिशा दक्षिण तरफ आ रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी
वो क्या होगी, वो होगी दक्षिण से पूर्व की, दक्षिण से उत्तर की ओर, या हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर की ओर। क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। तो यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा। तो जो धारा है वो किसका मान हो जाएगा, आई का मान। तो आई बराबर है 90 एम्पियर। 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 नीचे, यानी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र V का मान हमें निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला इसमें लगेगा B बराबर μ0I बटे 2πr, ये सूत्र है। अब μ0 का मान लगा देंगे। μ0 का मान कितना होता है, 4π गुणा 10 की घात -7, और I का मान कितना है 90, और बटे 2πr, और R का मान कितना है 1.5। पॉइंट आगे 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 गुणा 900 और गुणा में 10 की घात -7, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में बचेगा 2 गुणा 15। 15 से काट देंगे, 15 छक्का 90, 0 इसी लगा लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। अब 2 की गुणा कर देंगे 60 से, तो हो जाएगा 120। 120 गुणा 10 की घात -7। अब 120 को हम लिख लेंगे 1.20 गुणा, अब 1 2 हमने 2 के घात पॉइंट लगाया, तो यहाँ लिख लेंगे 10 की घात 2, और गुणा में लिख लेंगे 10 की घात -7। तो हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात -5, और ये हो जाएगा B बराबर इतने टेस्ला। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक तार में, क्वेश्चन नंबर 5, एक तार में 8 एम्पीयर की धारा, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला। तो किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा होता है टेस्ला होता है, तो यहाँ लिख देंगे 0.15 टेस्ला। और आगे कहा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का हमें परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एकांक लंबाई पर बल निकालना है, यानी कि हमसे पूछता है F/L का मान क्या होगा, लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर IBL साइन थीटा। ये क्या है फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब L को बटे में ले आएंगे, तो हो जाएगा F/L बराबर IB साइन थीटा। अब I की जगह I का मान लगाएंगे। I का मान कितना है, I का मान है 8, B का मान कितना है 0.15, और गुणा साइन 30। तो 8 गुणा 0.15 गुणा साइन 30 का मान 1/2। अब 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, तो 4 गुणा 0.15। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.60 F/L। और देखो F का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ जाएगा न्यूटन, और L किसका मात्रा, L का मात्रा होता है मीटर। तो जो मात्रा बन जाएगा वो बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। तो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक 3 सेंटीमीटर लंबे तार में, तो तार की जब लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगा L का मान, और L का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 से, ये हो जाएगा, जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I का मान कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है एक परिनालिका के भीतर, उसके अक्ष के लंबवत। अब लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना है, 0.27, यानी कि 27 टेस्ला। तो ये हो जाएगा बी का मान 0.27 टेस्ला। तार पर लगने वाले बल का मान हमें निकालना है, यानी कि एफ का मान हमें निकालना है।
इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? इसके लिए फॉर्मूला है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, आई की जगह आई का मान लगाएंगे। आई का मान है 10 और बी का मान कितना है? बी का मान है 0.27 गुणा एल का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात -2 और गुणा साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है? 90। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, ये वाला 0 इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 27 गुणा 3 गुणा 10 की घात -2 और साइन 90 का मान 1, और बटे में कितना आएगा? 10। अब हम क्या करेंगे, 27 किससे गुणा करेंगे तो 27 दिया 81 और गुणा 10 की घात -2 बटे में कितना आ जाएगा? 10। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो भाग करने पाएगा 8.1 गुणा 10 की घात -2, तो इतना न्यूटन का बल लगेगा। तो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर, एक दूसरे से क्या है 4 सेमी दूरी पर रखे दो लंबे, यह है दूरी हो जाएगी तो दूरी को लिख लेंगे r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 से। दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों में, समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर। जो पहली वाली धारा है उसे हम लिख लेंगे I1, तो I1 का मान कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर, और I2 का मान कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर की धारा। धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तार के ए खंड से 10 सेमी के खंड पर, यानी जो लंबाई है तार की वो कितनी है? 10 सेमी है। जो खंड की लंबाई है वो क्या है? 10 सेमी है। तो यहाँ लिख लेंगे L बराबर 10 सेंटीमीटर। खंड पर बल का आंकलन ज्ञात कीजिए। तो बल का आंकलन ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ से F की वैल्यू निकालने की, F की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है इसका F बराबर μ0। अगर आपको दो धाराएं दी हैं तो यहाँ पर दो धाराएं लिख लेंगे I1 I2, और तार की लंबाई हो जाएगी L, और बटे में आ जाएगा आपका 2πr। अब क्या करेंगे, इसे वैल्यू लगाकर इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर μ0 की वैल्यू लगाएंगे तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है? μ0 की वैल्यू होती है 4π गुणा 10 की घात -7। I1 का मान कितना है? 8 एम्पियर की धारा है। I2 का मान है 5 एम्पियर। तार की लंबाई कितनी है? तार की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। तो 10 सेंटीमीटर तो होगी तार की लंबाई, जब से मीटर बनाएंगे तो गुणा करेंगे 10 की घात -2 से, और बटे में लगा देंगे 2πr, और r का मान कितना है? 4 गुणा 10 की घात -2। अब पाई से तो पाई कट जाएगा, ये वाला 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? अब 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, तो क्या बचेगा? 4 गुणा 5 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -7 बटे में क्या बचेगा? केवल 10 की घात -2 बचेगा। 4 गुणा 5, और ये वाला जो 10 है इसे हम यहाँ लिख लेंगे गुणा 10। 10 की घात -7, 10 की घात -2 गुणा में 10 है, और 4 गुणा 5 और बटे में क्या है? 10 की घात -2 है। तो ये वाला पद तो इससे कट जाएगा। 4 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 गुणा 10 की घात, इस पर कितनी घात है? 1 घात है, तो यहाँ जाएंगे 10 की घात -6 हो जाएंगे, और इसको लिख लेंगे 2 गुणा 10, लिख लेंगे 2 गुणा 10 20 को, और गुणा में है 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5। तो इतने न्यूटन का बल लगेगा। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका इतने सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि 80 सेंटीमीटर लंबी है, तो L बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 से। इसमें 5 परतें हैं, यानी कि जो परत हैं परतों की संख्या, तो यहाँ लिख लेंगे परतों की संख्या बराबर 5, जिनमें प्रत्येक में 400 फेरे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटा n बराबर कितना हो जाएगा? 400 फेरे। अब इसमें क्या है, 5 परत हैं
और प्रत्येक परत में क्या है 400 फेरे हैं। तो कुल फेरे कितने हो जाएंगे? अगर हम फेरों की संख्या निकालें टोटल, तो यहां पर लिख लेंगे कुल फेरे n बराबर 5 गुणा 400, तो कितना हो जाएगा? 2000। तो कुल फेरे कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। आगे हमसे कहा गया है परिनालिका का व्यास, व्यास कितना है? तो यहां लिख लेंगे व्यास, तो व्यास हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर और इसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी है? 8 एम्पीयर की। तो यहां लिख लेंगे I बराबर 8 एम्पीयर की धारा है। और हमें निकालना क्या है? परिनालिका के भीतर केंद्र के पास, केंद्र पर क्या निकालना? केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है आपका B का मान। तो B का मान हम कैसे निकालेंगे? तो B बराबर यहां लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका सूत्र है B बराबर म्यू जीरो एन आई बटे एल, ये इसका फॉर्मूला है। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू जीरो का मान कितना होता है? म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। एन का मान कितना है? 2000 और आई का मान कितना है? 8 बटे एल का मान कितना है? एल का मान है 80 गुणा 10 की घात -2। तो ये वाला 0 इससे कट जाएगा और ये वाला जो 8 है इस वाले 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 पाई गुणा 200 गुणा, ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएंगी प्लस की, और गुणा में कितना है? 10 की घात -7। अब 4 की गुणा इससे करेंगे तो होता है 4 दूनी 8, 800। पाई की जगह पाई का मान लगा देंगे। पाई का मान होता है 3.14 और गुणा में आ जाएगा 10 की घात -5। हम इसका पुनः हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएंगे 2 जीरो, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 8 गुणा 314 गुणा 10 की घात -5। अब हम क्या करेंगे? इस 8 की इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? 8 की 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल लगे 3 और 8 की 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 8 की 8 24 और 1 25, और गुणा में लिख लेंगे 10 की घात -5। हम पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, यानी कि 2.512 गुणा 10 की घात 1 2 3, यहाँ पर आएंगे 10 की घात 3 और गुणा में है 10 की घात -5, तो ये जाएगा 2.512 और गुणा में आ जाएगा 10 की घात -2 टेस्ला। तो ये आएगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 10 सेमी लंबी है। अब एक वर्गाकार कुंडली, उसकी जो भुजा है वो कितनी है? 10 सेमी है। तो यहाँ लिख लेंगे भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर के जब मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 से। इसमें क्या है? 20 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या को लिखेंगे n से, तो n का मान कितना हो जाएगा? 20 फेरे। और इसमें 12 एम्पीयर की धारा है, तो धारा कितनी हो जाएगी? I का मान, और I का मान हो जाएगा 12 एम्पीयर। प्रवाहित हो रही है कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, अगर अभिलंब है तो वहां पर थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभिलंब 0.80 यानी कि 80 टेस्ला, तो यहाँ टेस्ला है तो यहाँ लिखेंगे B बराबर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा 0.80 टेस्ला। B का मान हो जाएगा। क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर लटका हुआ है, तो थीटा बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री पर कोण बनाता है, कुंडली पर लगने वाले वल युग्म का हमें क्या निकालना है? आघूर्ण निकालना है। तो वल युग्म का आघूर्ण लेते हैं हम टो से, हमें क्या करना है? टो का मान निकालना है। तो हम टो का मान किस तरह से निकालेंगे? अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला होता है टो बराबर NIA B साइन थीटा। ये क्या है? बल आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है। टो बराबर NIA B साइन थीटा। अब n को हम यहाँ पर बड़े अक्षर में लिख लेंगे, कैपिटल अक्षर में n का मान।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 20 और I की वैल्यू कितनी है 12 एम्पियर। अब A का मान क्या लगाएंगे, अब देखो जो कुंडली है वो क्या है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2, तो हम क्या करेंगे जो भुजा है ये वाली इसकी हम क्या करेंगे 2 घात लगा देंगे, तो 10 गुणा 10 की घात -2 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। और B की वैल्यू कितनी है 0.80 और गुणा में लगा देंगे sin 30 क्योंकि लंबा तो वो कुंडी जो है वो लटकी हुई है, लेकिन हमें जो वैल्यू लगानी है वो ठीक है कि वो लगानी है 30। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट आएंगे तो पॉइंट आगे यहाँ पर जाएंगे 2 0, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 12 गुणा 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अगर घात पे घात तो घात तो कर देते हैं गुणा, यहाँ जाएगा -4 गुणा 80 बटे में कितना है 100 और यहाँ लगा देंगे sin 30 का मान 1/2, तो ये 100 है 100 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से काट देंगे 6 बार। अब 20 की हम गुणा करेंगे 6 से और गुणा में कितना है 10 की घात -4 और गुणा में कितना है 80। अब हम क्या करेंगे इनको सोल्व करेंगे, इस किससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 120 और गुणा में 80 और गुणा में 10 की घात -4। अब 2 0 हम इसे लगा लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 12 8 96 गुणा में है 10 की घात -4। अब हम क्या करेंगे ये वाली घात बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा 9600 बटे आ जाएगा 10 की घात 4, 10 की घात 4 प्लस बन जाएंगी। अब 96 तो हम ऐसे लिख लेंगे, अब जितनी घात हैं उतने हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो ये वाले 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 96/100। अब जैसे भाग करेंगे तो भाग करके कितने आएगा, भाग करने पाएगा 0.96 और उसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो टो की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 0.96 न्यूटन मीटर का क्या है बलाघूर्ण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी, जी का मतलब क्या है गोस, और एक गोस में जो मान होता है वो होता है 10 की घात -4 टेस्ला, तो ये हो जाएगा बी का मान, तो इसे लिख लेंगे बी बराबर 6.5 गोस और यहाँ हम लिख लेंगे चूंकि एक गोस का जो मान होता है वो होता है 10 की घात -4 टेस्ला, तो हो जाएगा 6.5 गुणा में आ जाएगा 10 की घात -4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बनाए, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से, तो जो वेग होता है वो होता है v का मान, तो v बराबर हो जाएगा 4.8 गुणा में आएगा 10 की घात 6 और मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों है, और वृत्ताकार कक्ष की हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी कि हमें r का मान निकालना है। और क्वेश्चन में क्या कहा कि E का मान दे रखा है, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम और ME का जो मान यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर बल लगता है, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और एक जो बल है वो कण पर लगेगा, यानी कि F बराबर 1 हो जाएगा आपका QVV sin थीटा, और यहाँ Q की जगह लिख लेंगे हम EVB sin थीटा, थीटा को हम छोड़ देंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लें, समीकरण 1 व 2 से लें, तो F से तो F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा mv²/r और बराबर बचेगा EVB। अब एक घात से एक घात कट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका mv/r बराबर EB। अब यहाँ से हमें क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी, तो हो जाएगा r बराबर mb/EB, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगाएंगे, तो m का मान कितना है, m का मान है 9.1 गुणा 10 की घात -31। वैन वाले v का जो मान है, v का मान, वो v का मान दिया होगा आपको 4.8 गुणा 10 की घात 6 प्लस के 6 वोट बटे में e का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और b का जो मान है वो है आपका 6.5 गुणा में 10 की घात -4
ये हमने मान लगा देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट हट जाएगा और ये वाला पॉइंट इससे हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 91 गुणा 48 गुणा 10 की घात 31 में जब 6 घात घटाएंगे तो कितना बचेगा घटाएगा -25 बटे में क्या बचेगा 16 गुणा 65 और गुणा 10 की घात 19 में कुछ 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 16 या 48। अब 3 किससे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 ही का 3 और 3 9 27 गुणा 10 की घात -25 ये वाली घात हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 23 बटे में क्या बचेगा केवल 65 बचेगा। अब हम क्या करेंगे 273 गुणा 10 के हो जाएगा -2 और बटे में कितना आएगा 65। हम क्या करेंगे 65 से डिवाइड करेंगे तो 65 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा तो ये जाएगा लगभग 4 बार देख लेते हैं 4 पंजे 20 4 से 24 24 से 2 26 4 पंजे 20 4 से 24 से 2 26 यहाँ बचेगा 13 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 65 दूनी होते हैं 130 तो ये पूरा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो भाग करने पर आएगा आपका 4.2 गुणा में 10 की घात -2 तो ये आर की वैल्यू आएगी इतने मीटर। अगर आप ये सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहाँ 10 की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा तो सेंटीमीटर में आएगा आपका इसका आंसर 4.2 सेंटीमीटर। तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 12 जो है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की हेल्प से ही सोल्व होगा जो हमने अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली 30 फेरों वाली फेरों की संख्या कितनी है 30 तो यहाँ लिख लेंगे n बराबर 30 फेरे। वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी है r की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 से इतने मीटर हो जाएगा। जिसमें 6 एम्पियर की धारा बह रही है तो I की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर की धारा है और एक टेस्ला जो टेस्ला है वो किसका मान है B का मान है तो B का मान कितना हो जाएगा 1 टेस्ला का क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बना रही हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण की हमें परिकल्पना करनी है यानी कि हमें क्या निकालना है इसे टो की वैल्यू निकालनी है। हम टो की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। फॉर्मूला क्या था वो टो बराबर NIA B साइन थीटा ये क्या है इसका फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू कितनी है 30 धारा कितनी है इसमें 6 और a क्या लगेगा a की जगह हम क्या लगाएंगे a की जगह लगाएंगे हम पाई r स्क्वायर क्योंकि जो कुंडली है ना वो क्या है वृत्ताकार है तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर तो यहाँ लगा देंगे पाई r स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 1 गुणा में थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इसकी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 18 180 गुणा पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 और r की वैल्यू कितनी है r की वैल्यू है 8 गुणा 10 की घात -2 इसका लगा देंगे वर्ग गुणा में लिख देंगे साइन 30 और साइन 30 का मान वो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब हम क्या करेंगे पॉइंट हटा के इसके 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये वाला जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 18 गुणा 314 गुणा 8 का वर्ग कर देंगे 8 का वर्ग 64 और गुणा में आएगा 10 की घात -4 गुणा √3 और बटे में कितना है इसके 2 ये 2 है और गुणा में कितना है 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या बनेगा ये 2 से काट देंगे 2 से काटने पर ये आएगा आपका 32। अब हम क्या करेंगे 18 गुणा 32 और गुणा 314 और गुणा में 10 की घात -4 और गुणा में ये 10 की घात है इसे ऊपर ले जाएंगे 10 की घात हो जाएगा -1 और गुणा में है √3 इन सब की गुणा कर लेंगे। पहले हम 18 की गुणा 36 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 हासिल लगे 3 18 × 54 54 × 3 57 और गुणा में है 314 और गुणा में आएगा 10 की घात -5 और गुणा में है √3। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा तो गुणा करने जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपकी 18,0864 और गुणा में 10 की घात -5 और गुणा में लगा देंगे √3। अब यहाँ से पॉइंट में लिखेंगे 1.8 और जो पीछे की संख्या हम छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 यहाँ जाएंगे 10 की घात 5 और गुणा में कितना है 10 की घात -5
और गुणा में है √3। तो इन वाले घातों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1.8 गुणा √3। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू लगाएंगे। तो 1.8 √3 की वैल्यू होती है 1.732। हम क्या लगा लेंगे, 1.7 तक लगा लेंगे। हम दोनों की गुणा कर लेंगे, 7 3 तक लगा लेते हैं। अब हम इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा करने की जो संख्या प्राप्त होगी वो आएगी आपको 3 1 1 4। अब 1 2 3 3 का क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जो टो की वैल्यू निकल आएगी वो आएगी 3.144 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो इसी के साथ आपकी चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।